शक्ति, धर्म और विजय ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये कुरुक्षेत्र के भद्रकाली शक्तिपीठ की पूरी कहानी बयान करते हैं। तो चलिए आज इसी पवित्र स्थल के रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। कभी सोचा है कि कुरुक्षेत्र का सिर्फ एक मंदिर, आखिर वो कैसे एक तरफ तो ब्रह्मांडीय शक्ति का केंद्र है और दूसरी तरफ एक महाकाव्य युद्ध और धर्म की जीत का गवाह? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। देखिए, इस जगह की शक्ति को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जड़ों तक जाना होगा। शक्तिपीठों की उस बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली कहानी तक, जहां से ये सब शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है देवी सती से। एक यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान वो सह नहीं पाईं और उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस पर भगवान शिव का दुख, उनका शोक इतना गहरा था कि वो सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे सृष्टि का जो संतुलन था वो बिगड़ने लगा। तब इस संतुलन को वापस लाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। चक्र से देवी सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर गिरे और जहां जहां ये अंग गिरे ना, वो जगहें हमेशा हमेशा के लिए पवित्र हो गईं, ऊर्जा का केंद्र बन गईं। और इसी घटना में देवी सती का दाहिना टखना, उनका राइट एंकल, कुरुक्षेत्र की इस धरती पर आ गिरा। और इन्हीं जगहों को शक्तिपीठ कहा गया, मतलब शक्ति का एक ऐसा दिव्य स्थान जहां देवी सती के शरीर का कोई हिस्सा गिरा हो। इस एक घटना ने उस जमीन को अनंत काल के लिए पवित्र और ऊर्जा से भर दिया। और कुरुक्षेत्र का ये मंदिर उन्हीं 51 मुख्य शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहां पर देवी भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई और उनके स्वरूप में ना एक कमाल की बात है। एक तरफ तो उनका रूप इतना शक्तिशाली और विकराल है कि मन में एक सम्मान और थोड़ा भय भी पैदा होता है, लेकिन दूसरी ही तरफ वो एक मां की तरह उतनी ही दयालु और रक्षा करने वाली हैं, जो अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देती हैं। इस मंदिर की कहानी सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा अध्याय महाभारत के महायुद्ध से भी जुड़ता है, जिसने इस जगह की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के बादल घिर चुके थे। कौरवों की इतनी बड़ी सेना के सामने पांडवों को यह एहसास था कि सिर्फ सैन्य बल से काम नहीं चलेगा, उन्हें दैवीय मदद की भी जरूरत पड़ेगी। और इसी दिव्य शक्ति की तलाश उन्हें खींचकर इसी पवित्र स्थान पर ले आई। यहां आकर उन्होंने धर्म की जीत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अपने सबसे अच्छे घोड़ों की बलि दी, अपने सभी दिव्य अस्त्र शस्त्रों की पूजा की और देवी भद्रकाली से इस धर्म युद्ध में जीत के लिए दिल से प्रार्थना की। ये सिर्फ एक लड़ाई जीतने की बात नहीं थी, ये धर्म की परीक्षा थी। और तब देवी भद्रकाली ने उन्हें वो वरदान दिया जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एक दिव्य आवाज गूंजी, धर्म के पक्ष में विजय निश्चय है। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं था, ये एक तरह की दिव्य गारंटी थी कि अंत में जीत तो सत्य की ही होगी। बस इसी वरदान के बाद ये जगह सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं रह गई, ये उस महायुद्ध में धर्म की होने वाली जीत की सबसे बड़ी गवाह बन गई। यहां मिला वचन ही पांडवों की जीत का आध्यात्मिक आधार था। तो अब तक हमने 2 अलग अलग कहानियां देखी, एक पौराणिक है, दूसरी ऐतिहासिक। अब असल बात यह है कि ये दोनों कहानियां मिलकर इस जगह को इतना खास और शक्तिशाली कैसे बनाती हैं। असल में यहां पर 3 बहुत शक्तिशाली धाराएं आकर एक साथ मिलती हैं। एक तरह की दिव्य त्रिवेणी बनती है, शक्ति, धर्म और विजय की। इसे ऐसे समझिए, पहली धारा है शक्ति। ये कहां से आई? देवी सती के टखने से। ये इस ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का प्रतीक है। दूसरी धारा है धर्म। ये आई पांडवों के पक्ष से, जो न्याय और सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। और फिर तीसरी धारा है विजय। ये महाभारत के उस नतीजे से आई जिसमें अंत में अच्छाई की जीत हुई। बस यही 3 धाराएं मिलकर भद्रकाली शक्तिपीठ को इतना असाधारण बनाती हैं। तो अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि ये मंदिर कैसे बना। असली और गहरा सवाल ये है कि कोई भी एक जगह, इतिहास, आस्था और ब्रह्मांडीय शक्ति, इन सबका एक जीता जागता केंद्र आखिर बन कैसे जाती है। भद्रकाली शक्तिपीठ हमें इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है।